लिखवाएंगे किसी से नहीं, ठीक है। आज चुपचाप आप लोग खाली समझिएगा ध्यान से ना, सिर्फ समझना है। आज समझिए तो हमारा फाउंडेशन बैच है। अगर हम मान लीजिए आप लोग को लिखवाएंगे केवल और समझाएंगे नहीं तो अभी समझने की ज़रूरत है। आप लोग सिर्फ 12th पास करके आए आप लोग ना, ग्रेजुएशन कोई फाइनल है, सब 12th है ना। तो 12th में तो आप लोग को उतना अच्छा विकसित नहीं हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ को विस्तार से समझाने के लिए कोशिश करेंगे, समझ गए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आएंगे बोर्ड पर लिखवाएंगे पूरा छपाएंगे समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ को बताने की कोशिश करेंगे, ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, आखिर क्यों हुआ ना, इसके पीछे क्या रीजन था ना। तो ध्यान से एक एक चीज़ को समझाएंगे। और लिखना किसी को नहीं है ना, बीच में किसी को बात करना है, ठीक है। तो आज के जो हमारा टॉपिक है ना, फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि वर्ल्ड जियोग्राफी का पहला चैप्टर है हमारा, जिसका नाम क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये बताइए आप लोग कि क्यों इसमें से कौन कौन किसी किसको पता है कि महाद्वीप के बारे में आप लोग जानते हैं। महाद्वीप क्या होता है, कोई बताइएगा। महाद्वीप और महासागर में क्या फ़र्क होता है, कोई बताइए। कौशल, महाद्वीप क्या होता है, महासागर क्या होता है, आप लोग बताइए। क्योंकि पता होगा तो सही, छोड़ देंगे, नहीं पता होगा तो फिर हम बताते चलेंगे। अच्छा, कितने हमारे महाद्वीप है, महाद्वीप कितने हमारे हैं, नहीं पता। महासागर, आज यही चैप्टर है, आज हम लोग सीखेंगे कि इसका निर्माण आखिर कैसे हुआ था। और इसी को पता नहीं है कि महाद्वीप का है। आज का मेरा टॉपिक है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यानी महाद्वीप कैसे विस्थापित हुआ था, इसके बारे में बताएंगे हम। लेकिन आप लोग यही पता नहीं कि महाद्वीप कितने होते हैं। तो महाद्वीप हमारे कितने होते हैं, टोटल 7 महाद्वीप होते हैं। और कितने होते हैं, 5 महासागर होते हैं। यानी कि हमारा जो बात करें कि जो हमारा पूरा अर्थ होता है ना, ये जो पूरा अर्थ दिख रहा है ना, ये घूमता हुआ अर्थ दिखाई दे रहा है, इस अर्थ पर क्या है कि सिर्फ हमारे कितने हैं, तो टोटल 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है। यानी कि हमारा महाद्वीप देखिए अर्थ जो है 5 महासागर और 7 महाद्वीप से मिल करके हमारा क्या है, अर्थ का निर्माण हुआ है। तो आप लोग से पूछा गया कौन सा महाद्वीप में रहते हैं, तभी नहीं पता आप लोग को कौन सा महाद्वीप में रहते हैं। एशिया महाद्वीप में रहते हैं, पता है ना, एशिया महाद्वीप में रहते हैं। मतलब तो ऐसे यानी कि एशिया की तरह क्या हमारा टोटल 7 महाद्वीप है, समझ गए। तो हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, कौन सा महाद्वीप है। वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे तो हम हर एक चीज़ को बताएंगे कि यानी कि एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। उत्तरी महाद्वीप क्या है, दक्षिणी क्या है, एशिया क्या है, अफ्रीका क्या है ना, यूरोप क्या है, हर एक चीज़ को पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो महाद्वीप है ना, इसका निर्माण कैसे हुआ है। क्या वास्तविक में जो महाद्वीप था, क्या वास्तविक महाद्वीप ऐसी था या कुछ और था। जैसे देखिएगा तो टोटल ये जो नीला नीला आप लोग को दिखाई दे रहा है, पानी वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये हमारा महासागर है, यानी कि इस पे क्या है, पानी है। और ये जो आप लोग का स्थल वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, महाद्वीप बोलेंगे। अब इसको महासागर बोलेंगे। यानी कि तुम्हारे अर्थ पर कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। और कितने महासागर हैं, तो 5 महासागर हैं। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यानी कि हमारा मन में प्रश्न बन रहा है कि जो महाद्वीप है ना, आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ। जैसे बोलेंगे ना, हम जैसे बोलेंगे कि पेन का निर्माण कैसे हुआ, तो बताइएगा ना कि सर पेन कैसे निर्माण हुआ। बोले कि बोर्ड का निर्माण कैसे हुआ होगा, मान लीजिए फैन का निर्माण कैसे हुआ, तो उसका तो होगा ना कि सर ऐसे ऐसे इसका निर्माण हुआ होगा। तो ये जो पृथ्वी पर बना ये महाद्वीप है, इसका आखिर निर्माण कैसे हुआ होगा ना। जैसे हमारा मन में प्रश्न बन रहा है, तो वैसे तो किसी को प्रश्न बन रहा होगा। तो वही आज से लगभग यानी कि 200 मिलियन पहले वर्ष अगर हम लोग बात करें ना, तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था, क्या था, अल्फ्रेड वेगनर। जैसे हमारा मन में प्रश्न बन रहा है ना कि आखिर ये महाद्वीप क्या वास्तविक में ऐसा ही थे, क्या भविष्य में हमारा महाद्वीप ऐसा ही रहेंगे, क्या हमारा पृथ्वी जब से बना है पृथ्वी पर महाद्वीप ऐसा ही है। यानी कि ये जो हमारे तमाम सवाल बन रहा है ना, ये सारे सवाल यानी कि वेगनर महोदय के क्या होता है, उनके दिमाग में बन रहे था। इसीलिए क्या हुआ था कि सन 1912 में क्या हुआ था कि अल्फ्रेड वेगनर जो थे ना, उन्होंने क्या हुआ था कि इस पर रिसर्च करने स्टार्ट किया था। देखिए ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ना, इसका यानी कि खोज 2 व्यक्ति के जाता है, ठीक है। एक हमारा कौन है, तो हैरी हेंस, और एक होते हैं अल्फ्रेड वेगनर। यानी कि यही 2 व्यक्ति ने क्या हुआ कि पूरा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को बताया। तो सबसे पहले जो बताने का काम किया था, कोई पूछेगा कि सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कौन दिया था, तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। कब दिए थे, तो 1912 में दिए थे। ये भी सवाल पूछता है कि अल्फ्रेड वेगनर कहाँ के रहने वाले थे, तो वो कहाँ के रहने वाले थे, तो एक जर्मनी के रहने वाले थे। लेकिन वो जो वैज्ञानिक थे ना, कैसा वैज्ञानिक थे, तो मौसम के वैज्ञानिक थे। यानी कि वो मौसम पर रिसर्च करते थे, यानी अलग अलग महाद्वीपों में जाते हैं। पता नहीं कि 7 महाद्वीप है, तो अलग अलग महाद्वीपों में जाते थे और जाकर के यानी कि रिसर्च करते थे कि यानी कि इस वाला क्षेत्र में वर्षा कैसे होती है, यानी कि जलवायु के बारे में अध्ययन कर रहे थे ना। लेकिन उन्होंने जो 1912 में जो सिद्धांत मतलब दिया था ना, वो क्या हुआ था कि धरती के यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, यानी महाद्वीप के बारे में बताया था। तो ऐसे मान लीजिए आप ही लोग सोचिए कि कोई मान लीजिए कि राजमिस्त्री है ना, अब जैसे मान लीजिए कोई राजमिस्त्री हमेशा यानी कि घर दूरा का काम किया है, अब वो बताएगा कि आपका बोर्ड में ही प्रॉब्लम है, तो हम लोग नहीं हाथी टूटे कि तू तो हमेशा ईंटा जोड़ने वाला मिस्त्री है, और तू बोले कि बोर्ड में होता होगा कि नहीं होगा,
नहीं, मान लीजिए कि हम हमेशा क्या है कि हमें हमेशा टीचिंग कर रहे हैं ना, अब हम हमेशा बताएंगे कि हमने हमेशा टीचिंग कर रहे हैं कि इस प्रकार से ऐसा होता है, हमेशा बता रहे हैं। अब हम कल बताएंगे ना कि उस बीमारी के लिए वो से इंजेक्शन होगा, तो उसके लिए हम पढ़ाई नहीं की है कि हम डॉक्टरी के बारे में बताएंगे। अब कल के लिए हम सबके इंजेक्शन लगा रहे हैं, मान लीजिए इस प्रकार से इसके लिए इसका बीमारी की दवा होगी, इस बीमारी की दवा, हम ऐसे बता रहे हैं, तो क्या हम पे सब हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए कोई घर जोड़ने मिस्त्री है और वही कल के मान लीजिए गांव में अपना क्लिनिक खोल दे, इलाज करने लगे, तो कोई अगर इलाज कराने जाएगा? सब भड़के कि नहीं भड़केगा कि हमेशा तो ईंटा पत्थर का काम किया है और आज चल रहा है इलाज करने के लिए। तो उसी प्रकार से इनके साथ हुआ था कि पहले तो क्या थे, एक जलवायु विज्ञान थे, जलवायु के बारे में रिसर्च करते, उन्होंने एक बैग क्या हुआ कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दे दिया। और जब सब वैज्ञानिक को बोला कि जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, उनका सबको बहुत मजाक उड़ाया, यानी कि उनका कोई माना नहीं कि ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पे बताने का काम किया था, उसको हम डिस्कस करते हैं। उन्होंने बताया था कि जो हमारा जो अर्थ देख रहे हैं ना, ये जो हमारा अर्थ है, हमारा ये जो अर्थ है, इस अर्थ में हमारा देखिए कि अभी फिलहाल में 5 महासागर और 7 महाद्वीप है। तो उन्होंने बताया कि जब शुरुआती में जब हमारा अर्थ बना था ना, उस पर जब अर्थ बना था उसमें 7 महाद्वीप और 5 महासागर नहीं थे, उसमें सिर्फ 1 महाद्वीप और 1 महासागर हुआ करता था। इन्होंने बताने की कोशिश किया कि एक जो क्या था कि एक महाद्वीप था, और महाद्वीप क्या होता, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, यानी कि एक महासागर और एक महाद्वीप था। उन्होंने जो ये महाद्वीप था उसको उन्होंने क्या नाम दिया? पैंजिया। क्या नाम दिया? इसको याद रखना है, ठीक? क्या नाम दिया? पैंजिया। और इसको उन्होंने क्या बताया? पैंथेलासा। यानी कि सन 1912 में, यानी कि अल्फ्रेड वेगनर ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था ना, उन्होंने सिद्धांत में ये बताया कि जो अर्थ है ना, अर्थ जब शुरुआती में जब बना था तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें 7 महाद्वीप और 5 महासागर नहीं हुआ करता था, उसमें सिर्फ 1 महाद्वीप था और 1 महासागर था। और वो जो महाद्वीप था ना, उस महाद्वीप का नाम क्या था? पैंजिया था। और जो महासागर था उसका नाम क्या था? पैंथेलासा था। यानी कि 1 महाद्वीप और 1 महासागर था। उन्होंने जो अल्फ्रेड वेगनर थे, उन्होंने सारा वैज्ञानिक के सामने क्या हुआ था कि जो अपना यानी कि जो रिसर्च करके यानी जो अपना थ्योरी बनाया था ना, वो थ्योरी को सब के सामने क्या हुआ था कि पेश किया। उन्होंने बताया कि 1 महाद्वीप और 1 महासागर होगा, जिसका नाम पैंजिया रहेगा और इसका नाम पैंथेलासा रहेगा। और उन्होंने बताया कि ये जो पैंथेलासा है ना, उसको यानी कि मध्य से क्या हुआ था कि एक सागर गुजरता था, एक सागर गुजरता था जिसका नाम था 33 सागर। क्या नाम था? यहां तक समझ में है? यानी कि अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बताने की कोशिश किया कि जो वास्तव जब शुरुआती में जब हमारा अर्थ बना था ना, तो अर्थ में क्या था? 1 महाद्वीप और 1 महासागर था। उस महाद्वीप का क्या नाम था? पैंजिया। उस महासागर का नाम क्या था? पैंथेलासा। और वो बताया कि जो पैंजिया था ना, पैंजिया के मध्य से क्या होता है कि एक सागर गुजरता है जिसका नाम क्या है? 33 सागर ना। ये जो बता रहे थे, जो ये सब जो बता रहे थे, वो कब बता रहे थे? तो जुरेसिक काल में बता रहे थे। कब बता रहे थे? जुरेसिक काल में बता रहे थे। तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे जुरेसिक काल का अंत होते गया ना, तो ये जो पैंजिया था ना, उस पैंजिया में क्या हुआ कि एक हलचल उत्पन्न होने लगा, यानी कि उसमें अजीब उत्पन्न होने लगा। अजीब क्या उत्पन्न होने लगा कि ये जो पेंजिया था ना, उस पेंजिया जो 33 सागर था ना, उसका आकार जो था ना, वो धीरे धीरे क्या होने लगा? बढ़ने लगा। क्या होने लगा? बढ़ने लगा। तो जैसे जैसे इसका आकार बढ़ने लगा, तो उन्होंने अल्फ्रेड वेगनर साहब ने बताया कि जुरेसिक काल के जैसी समाप्त के कगार पर होना, तो उस समय क्या हुआ कि पेंजिया का जो आकार हो बढ़ने लगा। इसलिए बढ़ने लगा क्योंकि इस पर क्या हुआ कि चंद्रमा का जो आकर्षण बल था ना, इस पर ज़्यादा प्रभाव डालने लगा। चंद्रमा का आकर्षण बल ज़्यादा, जैसे मतलब हम लोग देखते हैं पृथ्वी होगा, तो पृथ्वी के अंदर क्या होता है कि एक हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसे हम कोई चीज़ को ऊपर उछालेंगे तो ऊपर नहीं जाता है, ऐसे नहीं कि पेन को फेंक दिए चलो वायुमंडल में चल गए, होता है क्या? नहीं होता है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते रहे कि हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ के अंदर क्या होती है? ग्रेविटी होती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसी कारण क्या होता है कि किसी भी चीज़ को फेंकते हैं हम लोग, तो उसको पृथ्वी क्या करता है? तुरंत खींच लेता है। उसी प्रकार से चंद्रमा के अंदर क्या होता है? आकर्षण बल होता है। क्या होता है? आकर्षण बल होता है। यानी कि चंद्रमा क्या होता है ना कि हमारा जो अर्थ होता है ना, अर्थ पे देखिए हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? कौन लगाता है? चंद्रमा चक्कर लगाता है। कौन लगाता है? चंद्रमा चक्कर लगाता है। तो जैसे पृथ्वी के अंदर क्या है कि आकर्षण बल, यानी कि पृथ्वी क्या करे, किसी चीज को बाहर नहीं जाने दे रही, खींच नहीं है। उसी प्रकार से क्या हुआ कि हमारा जो चंद्रमा है ना, वो भी क्या होते हैं कि पृथ्वी के ऊपर क्या होती है? आकर्षण करती है, यानी कि खींचने की कोशिश करती है। तब ये जब आकर्षण बल इस पर लगाएगा, तो ये बताइए कि पानी के ऊपर लगाए तो पानी टूटेगा?
हम बोलेंगे लीजिए एक बोतल पानी भर के दे रही, पानी को तोड़ के दिखाइए, पानी टूटेगा कभी नहीं टूटेगा, लेकिन हम बोलेंगे इसको तोड़ के दिखाइए, टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो उसी प्रकार से अल्फ्रेड वेगनर साहब ने बताया कि जब जुरेसिक काल के जैसे जैसे समाप्त होने लगा ना, तो जैसे जैसे चंद्रमा का जो आकर्षण बल था वो पृथ्वी के ऊपर यानी कि पेंजिया के ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालने लगा, और जब ज़्यादा प्रभाव डालने लगा तो ये स्थूल भाग है, तो भाग है तो क्या टूटेगा कि नहीं टूटेगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि मान लीजिए ये है, इस पे चंद्रमा का आकर्षण बल लगा रहा है, यानी कि चंद्रमा इसको खींच रहा है, पूरा जोर से खींच रहा है, और पृथ्वी क्या कर रहा है, जो गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींच ही नहीं दे रहा है, यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वो नीचे खींच रहा है और आकर्षण बल ऊपर से खींच रहा है, तो खींचेगा। जैसे मान लीजिए कोई बीच में कोई खींचेंगे तो क्या बीच से में दरार रहेगा कि नहीं रहेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा। उसी प्रकार से हमारे जो पेंजिया के साथ हुआ था कि जब चंद्रमा का आकर्षण बल यानी कि इस पर जब लगाना स्टार्ट किया ना, तो ये जो पेंजिया देख रहे थे, इसके बगल में जो यानी कि एक सागर गुजर रहा है जिसका नाम तेतीस सागर था ना, तो ये क्या होने लगा कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल इसको अंदर खींच रहा है और ये बाहर से खींच रहा है, इसीलिए क्या वो इसका आकार धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। क्या होने लगा, बढ़ने लगा। और बढ़ते बढ़ते क्या हो गया कि इसका ये जो पेंजिया था ना वो दो भागों में बट गया। याद हो रहा है आप लोग को, कौशल बताएंगे, ठीक है। इसके बीच में कौन सा सागर गुजर रहा था, कौन सा गुजर रहा था, तेतीस सागर। इसका हम लोग जो एक महाद्वीप था उसका नाम क्या था, पेंजिया, और जो महासागर था उसका नाम क्या रखे थे, पेंथलासा रखे थे, यही रखे थे। फिर बताएं कि ये जो पेंजिया और पेंथलासा कैसे टूटा था, चंद्रमा के आकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यही कारण टूटा था। तो क्या बताएं कि ये यही नहीं बता रहे थे, तो फिर क्या बताएं कि ये जो जैसे टूटा ना, तो ये जो पेंजिया था ना, पेंजिया कितने भागों में बट गया, दो भागों में बट गया, ठीक है। ऊपर वाला भाग को हम लोग क्या बोले, अंगारा लैंड, क्या बोलेंगे, और नीचे वाला क्या बोलेंगे हम लोग, गोंडवाना लैंड। पेंजिया टूट के कितने भागों में बटा था, दो भागों। कौन कौन, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। कौन कौन, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, यानी कि दो भागों में बट गया। और उन्होंने बताया कि अल्फ्रेड वेगनर साहब ने बताया कि ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि टूट गया दो भागों में, और दो भागों में टूटने के बाद यानी कि काम रुक गया, काम अभी भी जारी है। अभी हम जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं ना, वर्तमान में भी काम जारी है। इसीलिए क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि ये जो अंगारा लैंड था ना, इससे टूट कर क्या हुआ कि तीन महाद्वीप निकले। एक का नाम क्या था, एक का नाम क्या था, एशिया। दूसरा का क्या निकला, ये सब याद रखना, समझ गए। और तीसरा का क्या है, उत्तरी अमेरिका। उसी प्रकार से गोंडवाना लैंड से क्या निकला हमारा, दक्षिणी अमेरिका। और क्या निकला हमारा, और नीचे क्या बताइए, क्या निकलेगा, और क्या क्या बच गया, और क्या निकलेगा जी, अफ्रीका। और क्या निकल सकता है हमारा, ऑस्ट्रेलिया। और हमारा एक और है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। क्या याद रखना है कि अंगारा लैंड से टूट के कितने महाद्वीप निकले, तीन महाद्वीप ना। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में दिखाएंगे ना। कौन कौन, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। उसी प्रकार से हमारा जो गोंडवाना लैंड ना, गोंडवाना लैंड से कितने निकले हमारा, देखिए पहले क्या निकला हमारा, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और हमारा प्रायद्वीपीय भारत। तो जब ये जो प्रायद्वीप बताना, जो थ्योरी में अपना सिद्धांत पे जब अल्फ्रेड वेगनर साहब ने बताने की कोशिश किया कि जो प्रायद्वीपीय भारत था ना वो अंगारा लैंड का हिस्सा नहीं था, किसका हिस्सा था, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो जब उनसे वैज्ञानिकों ने पूछना स्टार्ट किया कि ये बताइए कि आज हम भारत की स्थिति देखें तो भारत तो अंगारा लैंड में है, क्योंकि भारत तो एशिया में स्थित है, भारत एशिया में स्थित है ना।
भारत के देखें क्या अफ्रीका में स्थित है? नहीं है। तो उन्होंने बताया कि भारत जो था ना, वो भारत कभी क्या हुआ करता था? तो अफ्रीका में हुआ करता था, यानी कि गोंडवाना लैंड की हिस्सा था। लेकिन आज क्या स्थिति है कि आज कहाँ है? अंगारा लैंड में किसके पास है? एशिया के पास है। तो उन्होंने क्या हुआ कि अल्फ्रेड वेगनर साहब से उन्होंने जो सारे वैज्ञानिक थे ना, उनको बहुत सारा यानी कि सवाल पूछना स्टार्ट किया कि ऐसा क्यों हुआ कि जो भारत था ना, भारत यानी कि अभी तो अफ्रीका में रहने का था, तो एशिया में क्यों है? तो उन्होंने बताने की कोशिश किया कि उन्होंने यानी कि इस थ्योरी में क्या हुआ, उन्होंने पूरा स्पष्ट नहीं बताया, ठीक है। इसका पूरा विश्लेषण उन्होंने कि हैरी हेंस वैज्ञानिक ने 1962 में किया था। तो उन्होंने उतना अच्छा से नहीं बताया। उन्होंने बताया कि जो परिद्वीपीय भारत है ना, वो क्या हुआ था कि चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण क्या हुआ ना कि यहाँ से खींचता हुआ कहाँ चला गया? तो कहाँ चल गया? एशिया में चला गया। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हम लोग वीडियो देखते हैं, इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। एक वीडियो चल रहा है ना, ये जो हमारा ये टूट रहा है, देखिएगा महाद्वीप कैसे टूट रहा है ना, देखिएगा ध्यान से, ध्यान से आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा ना। ये रहा हमारा अफ्रीका ना, अफ्रीका, अफ्रीका से आप लोग कुछ दिखाई दे रहा हो कि भारत टूट रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोग को? भारत टूट रहा है। देखिए यहाँ से टूटेगा, क्यों टूट रहा है? क्योंकि चंद्रमा का जो आकर्षण बल है ना, इसके ऊपर क्या कर रहा है, यानी कि इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है। तो क्या खींचेगा तो यह ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसीलिए क्या होगा कि धीरे 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 क्या रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। यानी कि धीरे धीरे जाकर क्या होगा कि पहले क्या था? अफ्रीका में था ना, अफ्रीका में। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से टूट कर धीरे धीरे कहाँ चला गया? वो एशिया में चला गया ना। यानी कि उन्होंने अच्छा से विश्लेषण नहीं कर पाया ना। तो इसीलिए क्या हुआ कि बहुत सारे वैज्ञानिकों उनके ऊपर क्या हुआ कि बहुत सारा तर्क सर उठाया, यानी कि सवाल उठाया। तो इसी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? हैरी हेंस। तो हैरी हेंस साहब ने क्या हुआ कि इनका जो सिद्धांत दिया था ना, इस सिद्धांत को उन्होंने विरोध किया और बताया कि अच्छा से क्लियर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, और रिसर्च करने के बाद क्या हुआ था कि हैरी हेंस साहब ने क्या हुआ था, यही हमारा क्या है, अल्फ्रेड वेगनर है। यानी कि सबसे पहले यानी कि महाद्वीपीय सिद्धांत देने का जो कोशिश किया था ना, वो अल्फ्रेड वेगनर साहब ही थे। इन्होंने ही बताया था कि यानी कि महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ था, और भारत की जो स्थिति यानी कि आज देखते हैं कि यानी कि हमारा भारत जो देखते हैं कि भारत एशिया में है, लेकिन कभी क्या हुआ करता था? तो अफ्रीका में हुआ करता था। जैसे उन्होंने बताने की कोशिश की, जब हम जैसे बोलेंगे ना कि जैसे मान लीजिए कि हम एक बॉल ले लेंगे, जैसे ना जैसे हम बोलेंगे कि बॉल है, एक मान लीजिए कांच का ले लेना, गोल बॉल ले ले, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम जैसे नीचे गिरा तो बहुत सारा बिखर गया ना। जब बहुत सारा में टूट गया तो हम क्या करेंगे, सारा चीज को हम एक एक जोड़ देंगे। तो जब सारा चीज एक एक में फिट हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जो कांच का टुकड़ा है ना, ये कभी एक बॉल के हिस्सा हुआ करता था, बोल सकते हैं नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार से क्या हुआ था, उसी प्रकार से हम इस सारे महाद्वीपों के आपस में जोड़ने का कोशिश करेंगे ना, तो एक दूसरे में सब फिट हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर भारत को देखेंगे तो भारत की स्थिति देखिएगा तो भारत यहाँ से टूट के निकला, अगर इसको जोड़ने का कोशिश कीजिएगा तो ये भारत क्या होगा, यहाँ पर फिट हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो यूरोप वाला हिस्सा देखिएगा वो क्या होगा कि पूरी तरह से क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में फिट हो जाएगा। यानी कि एक काल्पनिक कहानी बताने, यानी कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो टूट रहा था महाद्वीप, किसी ने नहीं देखा है कि महाद्वीप कैसे टूटा है। यह सारा क्या है कि काल्पनिक कहानी, यानी कि काल्पनिक बनाया हुआ है, समझ गए। तो फिर सन 1900 क्या हुआ कि यहाँ तक समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से निकल जा रहा है, आ रहा है? एक बार फिर से रिवीजन करा देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो अल्फ्रेड वेगनर साहब थे ना, उन्होंने क्या हुआ कि जो सिद्धांत दिया था सन 1912 में ना, इस सिद्धांत जो दिया ना तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है, कि ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ था, ठीक है। जो ज्यादातर जो सवाल करने वाले थे, जिनका एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, हैरी हेंस। क्या नाम था? हैरी हेंस। क्या नाम था? हैरी हेंस। ये जो हैरी हेंस वैज्ञानिक ना, उन्होंने क्या हुआ था कि जो अल्फ्रेड वेगनर को जो दिया हुआ जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था ना, इसी सिद्धांत को क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारा रिसर्च करना स्टार्ट किया। उन्होंने रिसर्च करके क्या हुआ कि सन 1962 में क्या हुआ था, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ठीक है। उन्होंने सिद्धांत दिया जिसका नाम था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्या नाम था? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। उन्होंने इस सिद्धांत में बताने की कोशिश किया था ना कि जो सारे जो पृथ्वी के जो सारा महाद्वीप देख रहे हैं ना, वो सारा महाद्वीप क्या है कि छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बना है। प्लेट का मतलब समझ रहे हैं ना, घर वाला प्लेट नहीं बोल रहे हैं जो खाते पीते हैं वाला, नहीं जी ना। तो प्लेट बोल रहे ही नहीं कि जो खाना बनाते हैं प्लेट नहीं बता रहे हैं कि प्लेट थाली की बात नहीं कर रहे हैं ना। उन्होंने क्या हुआ कि ये जो सारा जो महाद्वीप देखे ना, उस सारे महाद्वीपों के बताएं क्या, हैरी हेंस साहब ने कहा कि जो सारा महाद्वीप है ना, उस टोटल 7 प्लेटों पर स्थित है,
प्लेट पे स्थित समझ रहे हैं कि अंदर से प्लेट है और ओकरा पर महाद्वीप स्थित है, समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे प्लेट रहता है, प्लेट में भोजन स्थित रहता है कि नहीं, खाना रोटी वोटी, उसी प्रकार बताएं कि ये हमारा अंदर 7 महाद्वीप है, प्लेट है। अब इसी प्लेट पर जितना महाद्वीप देख रहे हैं, जितना महासागर देख रहे हैं ना, इस सारा महाद्वीप और महासागर क्या है कि उन्होंने 7 प्लेटों बताया कि 7 प्लेट पर क्या है कि पूरी तरह से स्थित है। उन्होंने सबसे पहले बताया कि उन्होंने दो सिद्धांत दिया, जिसे बताएं कि एक महासागरीय प्लेट बताया और एक महाद्वीपीय प्लेट। महासागरीय प्लेट कहने का मतलब क्या है कि जिस पे यानी कि महासागर स्थित है। जैसे मान लीजिए कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा देख रहे हिंद महासागर जो देख रहे हैं ना, इंडियन ओशियन देख रहे हैं, चाहे बंगाल खाड़ी देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना है कि इसके अंदर मान लीजिए कि यहाँ से गए, जैसे हमारा गोड़ फिसल गया तो हम पाताल लोक में चल गए एक बैग ब्रह्मा जी आके ऐसा तो नहीं ना है। अब मान लीजिए कि इसका कहीं ना कहीं था है कि नहीं है, सोन में नहाए जाते हैं चाहे पानी में जाते हैं, ऐसा नहीं कि मान लीजिए अंदर गए पताल में चले गए, ऐसा तो नहीं ना कि जिससे मान कहने का मतलब क्या है, समझिए मान लीजिए कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या है कि ये भी प्लेट है ना, यानी कि प्लेट के ऊपर क्या है कि पानी भरा हुआ है। अब एक ऊपर ज्यादा हल्का क्या है कि उठा हुआ है, जो माटी के लिए टीला लियन है, जिसको हम लोग महाद्वीप बोल रहे हैं, यानी कि स्थल भाग है, समझ रहे हैं। और जिसपे यानी कि पानी भरा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, महासागर बोल रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये भी तो कोई प्लेटे पर नहीं स्थित है, ठीक है। तो उन्होंने जो हैरियन साहब ने उन्होंने क्या बताया कि ये जो टोटल 7 जो महाद्वीपीय प्लेट बताया, उन्होंने बताया कि टोटल ये जो महाद्वीप और महासागर है सब 7 प्लेट पे स्थित है। उन्होंने बताया कि एक प्लेट जिसका नाम बताया, जिसको बताया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछेगा कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर कौन कौन स्थित है, तो कौन कौन है, हमारा भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और हिंद महासागर है। यानी इसी प्रकार से उन्होंने क्या हुआ कि 7 प्लेटों को बताया। तो यानी कहने मतलब क्या है कि महाद्वीपीय प्लेट कहेगा तो समझना क्या है कि महाद्वीप स्थित है। महाद्वीप समझ रहे हैं ना, यानी जितना 7 महाद्वीप है वो कहाँ पर स्थित है, महाद्वीपीय प्लेट पर स्थित है ना, ठीक है। और एक और जिससे बोलेंगे हम लोग क्या कि महासागरीय प्लेट। महासागरीय मतलब दुनिया का जितना भी समुद्र देख रहे हैं, जितना तालाब झील जितना देख रहे हैं पानी वाला भाग, सब किस पे स्थित है, नहीं समझ आ रहा है। महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, महाद्वीप यानी कि जिसपे महाद्वीप स्थित है, जिसपे स्थल भाग स्थित है, ये जो जितना देख रहे हैं इस पर स्थित है। महासागरीय प्लेट यानी जिसपे सागर स्थित है। सागर कौन को रहा है, हिंद महासागर होगा, बंगाल खाड़ी होगा कि नहीं होगा, ठीक है, अरब सागर होगा, यानी कि अटलांटिक, हाँ जितना यानी कि दुनिया का सागर दिख रहे हैं सब किस पे स्थित है, कोई बोलिए नहीं रहा जी, कोई किस। तो हैरियन साहब ने कितने प्लेट बताया, 2 प्लेट बताया, कौन कौन, महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट। उन्होंने क्या बताया कि दुनिया के जितना महासागर है, जितना सागर है किस पे स्थित है, महासागरीय प्लेट पर। और दुनिया के जितना यानी कि देख रहे हैं मतलब जितना यानी कि महाद्वीप स्थित है ना, वो किस पे बैठा है। तो समझ में आया कि 2 प्लेट दिया था, महाद्वीपीय प्लेट जिससे महाद्वीप स्थित है, महासागरीय प्लेट जिससे सागर स्थित है, किसी को दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने क्या है कि 2 प्लेट बताया, कौन कौन प्लेट बताया सबको हम लोग देखते हैं। यही देखिए हमारा आप लोग को याद करके कल आना है, पूछेंगे आप लोग की याद नहीं ना। टोटल हमारा क्या है, तो टोटल हमारे 7 महाद्वीप है। कौन कौन महाद्वीप है, तो हमारा कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया ना। उसी प्रकार से हम बात करें तो हमारा 5 ये दिख रहे हैं, 5 महासागर, ये आपको लोग याद करके आना ना। यहाँ से लास्ट देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा ना, लास्ट है यहाँ से, उसके बाद खत्म हो जाएगा चैप्टर हमारा। देखिएगा ध्यान से, इसका लिखने वाला कहाँ से है, ये जो जितना हम बात बताए ना वो सारा आप लोग को नोट्स में, जब नोट्स पढ़िएगा ना तो आप लोग लगेगा कि सारा हम पहले से पढ़ के हैं ना, लिखने की जरूरत नहीं, उसको नोट्स को ध्यान से पढ़ के आइएगा, आप कल आप लोग सुनेंगे तो देखिए ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा ना। एक प्लेट है यहाँ पर, ध्यान देखिएगा ना, फिर से कह रहे जी खाने पीने वाला प्लेट नहीं बात कर रहे, किसके प्लेट बात कर रहे हैं, जिसपे महाद्वीप और महासागर स्थित है। यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोग को ना। इस प्लेट को क्या नाम दिया हम लोग, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या नाम दिया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इस प्लेट पर कौन कौन स्थित है, हमारा ऑस्ट्रेलिया स्थित है, और कौन स्थित है, हमारा भारत स्थित है, और ये जो अरब सागर देख रहे हैं, सॉरी हिंद महासागर जो देख रहे हैं ना, ठीक है,